नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कृषि बिलों को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान। पंजाब, हरियाणा समेत इन राज्यों में रहेगा असर। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में पारित हुए कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने आज भारत बंद बुलाया है। शुक्रवार को देश भर के किसान बिल के खिलाफ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। इसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा, पंजाब और खास तौर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ राजनीतिक दल भी अब विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों का रेल रोको आंदोलन अभी भी जारी है। यहाँ किसानों ने 24 सितंबर से आंदोलन शुरू किया था जो 26 सितंबर तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ मिला है। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की भी गुरुवार से शुरुआत हो गई है। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध में बुलाए गए इस भारत बंद का सबसे खास असर हाजीपुर में देखने को मिल रहा है। गांधी सेतु के निकट NH-19 पर जाम लगा हुआ है। सुबह से ही पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के समर्थक सड़क पर डटे हुए हैं और बंद समर्थकों ने NH-19 को बंद करा दिया है। सड़कों पर टायर जला के नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो किसानों के लिए बिल पास हुए हैं क्या वो किसानों के विरोध में हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान क्योंकि ईसी ने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार ये चुनाव 5 चरणों में करवाए गए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अलग, अनूठे और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि कोरोना संकट के कारण पहले तो विधानसभा चुनाव कराने का विरोध सभी विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने दृढ़ता से कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे तब सब तैयारियों में जुट गए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना पर रूस से आई है एक और अच्छी खबर। अब आम लोगों को दी जाने लगी है वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। दुनिया में अब तक 3.22 करोड़ लोग कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं। और आपको बता दें कि वहीं दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भी वैक्सीन की खोज भी की जा रही है। इस बीच रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है और अब रूस की कोरोना वैक्सीन अब जनता के लिए उपलब्ध हो गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूस ने अपने कोरोना वायरस वैक्सीन को स्पुतनिक वी का नाम दिया है। वहीं रूस का कहना है कि कोरोना वायरस के इस संकट में कोरोना को खत्म करने के लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन काफी कारगर साबित होने वाली है। इस कड़ी में अब रूस ने जनता के लिए भी कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध करवा दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रूस की राजधानी मॉस्को में लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉन्चिंग के बाद से ही ये वैक्सीन काफी सुर्खियों में रही। वहीं अब वैक्सीन को भी रूस के दूसरे देशों में भी सप्लाई करने की योजना पर काम चल रहा है। भारत को भी रूस की वैक्सीन हासिल हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है KL राहुल 132 के नाबाद शतक से पंजाब ने RCB को 97 रनों से दी मात। दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान LK राहुल के रिकॉर्ड शतक से किंग्स 11 पंजाब ने गुरुवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB पर 97 रन से बड़ी जीत हासिल करके अपना खाता खोला। राहुल ने विराट कोहली से मिले 2 जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और 69 गेंदों पर नाबाद 132 रन बनाए जो उनके करियर की सर्वोच्च स्कोर भी है। राहुल ने अपनी पारी में 14 चौके और 7 छक्के लगाए जिससे कि पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने वाली किंग्स 11 की टीम 3 विकेट पर 206 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफल रही। इसके जवाब में RCB का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया जिससे वह उबर ही नहीं पाया और उसकी टीम 17 ओवर में 109 रन पर ढेर हो गई। दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहेंगे कल के मैच में आप किसको हीरो मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तबियत बिगड़ी, मैक्स अस्पताल में किया गया शिफ्ट। दोस्तों
आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तबीयत खराब हो गई है। कोरोना के बीच अब उन्हें डेंगू की भी परेशानी हो रही है। डेंगू के कारण उनके ब्लड प्लेटलेट्स में कमी आ रही है। बिगड़ती तबीयत के बीच उन्हें लोकनायक अस्पताल से मैक्स अस्पताल साकेत में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री के दफ्तर से जारी की गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुखार और ऑक्सीजन लेवल में कमी के कारण बुधवार दोपहर को लोकनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें पिछले 24 घंटे से तेज बुखार था। यहाँ उनका दोबारा कोरोना की जांच की गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार को लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सिसोदिया को बुखार है, बाकी कोई परेशानी नहीं है, वे फिलहाल ठीक हैं। वहीं गुरुवार को अचानक उनके ब्लड लेवल में तेजी से कमी आने लगी, जिसके बाद उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए हुए थे दिल्ली दंगे, 1 या 2 दिन के बाद हो सकते बड़ी गिरफ्तारियां। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की आग यूं ही नहीं लगी थी, बल्कि मोदी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए इसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था। इस साजिश में देश के नामी राजनीतिज्ञों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। यही नहीं, साजिश को अंजाम देने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को मोहरा बनाकर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के विरोध के नाम पर 22 जगह धरना प्रदर्शन को शुरू करवाया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हाल में दाखिल किए गए आरोप पत्र के मुताबिक स्पेशल सेल को साजिश के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इनमें कुछ नेताओं के खिलाफ भी सबूत मिले हैं, जिन्हें सेल ने चरणबद्ध तरीके से आरोप पत्र में शामिल किया है। वहीं साजिश में शामिल की गई सफेद पोशों के नाम और अहम सबूत पूरक आरोप पत्रों में रखने की भी योजना है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक CAA को लेकर दिसंबर में धरना प्रदर्शन की योजना थी। इसी बीच फरवरी में ट्रंप के दौरे की बात सामने आई तो वामपंथी और अन्य बड़े नेताओं ने मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए दंगे की साजिश रच डाली। और आरोप पत्र में स्पेशल सेल ने कहा है कि दोनों समुदाय में तनाव बढ़ने के लिए इन नेताओं ने धरना प्रदर्शन में जाकर भड़काऊ भाषण दिए थे। स्पेशल सेल ने यह भी कहा कि अभी इनमें चंद नेताओं से ही पूछताछ की गई है। सेल के सामने सूत्र की माने तो बड़ी संख्या में दंगों की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड सामने आए हैं। अब एक एक करके इन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी और सबूत मिलेंगे तो इन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार भी किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ड्रग्स मामले में 50 बॉलीवुड हस्तियां रडार पर, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तक पहुंची एनसीबी की जांच। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के बड़े डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को समन भेजकर शुक्रवार को 11 बजे एनसीबी ऑफिस में तलब किया है। वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से शनिवार और उनकी मैनेजर करिश्मा और रकुल प्रीत से शुक्रवार को पूछताछ होगी। बताया ये जा रहा है कि बॉलीवुड की करीबन 50 हस्तियां अब एनसीबी की रडार पर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स पेडलरों से पूछताछ के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े 50 सेलिब्रिटी की सूची तैयार की है। अब इसी कड़ी में एनसीबी की जांच की आंच अब फिल्म निर्माता करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन कंपनी तक पहुंच चुकी है। बताया ये जा रहा है कि क्षितिज प्रसाद को ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी से पूछताछ के बाद समन भेजा गया है। क्षितिज के बाद कई बड़ी हस्तियां भी एनसीबी के निशाने पर हैं, जिससे कि पूछताछ की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि एमपी से सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि शिव ज्योति एक्सप्रेस जन कल्याण राज्य के विकास के लिए लगातार काम करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि शिव ज्योति एक्सप्रेस लोगों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने सड़क विक्रेताओं के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों में लगी हुई है, जिसके तहत 10,000 रुपए की राशि उन्हें बिना सुरक्षा के उपलब्ध करवाई जा रही है और बिना ब्याज के। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसानों को एक साल में 4,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वर्तमान में उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति साल दिए जाते हैं। अब किसानों को एक साल में कुल 10,000 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब आज पूरी तरह से बंद, बाजार और सड़क और रेल यातायात भी रहेंगे बंद। दोस्तों आपको बता दें कि 3 खेती विधेयकों के खिलाफ किसानों, राजनीतिक पार्टियों और पंजाब आज पूरी तरह से बंद है। दोस्तों आपको बता दें कि 3 खेती विधेयकों के खिलाफ किसानों और राजनीतिक पार्टियों का पंजाब आज बंद है। इसका व्यापक असर होने की संभावना है। इस दौरान बाजार बंद रहने के आसार हैं। बसें और रेल आदि नहीं चलेंगी। किसान और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर धरने और प्रदर्शन करेंगी। किसानों के 31 संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है और इसमें आढ़तियों के दोनों ग्रुप भी शामिल होंगे। दूधियों ने भी ऐलान कर दिया है कि वे दूध आदि की सप्लाई नहीं करेंगे। इससे शहरों में दूध और सब्जियों की सप्लाई प्रभावित होगी। वैसे विभिन्न जगहों पर किसान कल से ही रेल ट्रैकों
विधायकों पर जमे हुए हैं और उन्होंने अपना आशियाना भी वहीं लगा लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि संगठनों ने कहा है कि बाजारों आदि को बंद करवाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। भाकियू के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि लोग खुद ही बंद में हमारा साथ दे रहे हैं। हमने उनसे बंद को पूरी तरह कामयाब करने को कहा है और समझाया है कि ये मसला अकेला किसानों का नहीं है बल्कि राज्य की पूरी आर्थिकता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हम कहीं भी जबरदस्ती बंद नहीं करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप भी किसानों के साथ बंद का आह्वान करते हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण उत्तर रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब में किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा संचालित कुछ ट्रेनों को रद्द या फिर आंशिक रूप से रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि 25 सितंबर के लिए 04652 अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। नतीजन 27651 जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस भी 27 सितंबर को रद्द रहेगी। आपको बता दें कि 24, 25 और 26 सितंबर से शुरू होने वाली 02904 अमृतसर मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन यात्रा 25, 26 और 27 सितंबर को शुरू होने वाली यात्रा के बजाय अब अंबाला से शुरू होगी। तो दोस्तों अगर आप इन ट्रेनों से या फिर इन दिनों में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केजरीवाल बोले दिल्ली में आकर लौटने लगी है अब कोरोना की दूसरी लहर, अब कम होते जाएंगे मामले। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश का कोई भी राज्य अपने यहां कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर कोई दावा नहीं कर रहा है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बेहद ही अलग बयान दिया है। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अपनी पीक पर पहुंच चुकी है और विशेषज्ञ संकेत दे रहे हैं कि संक्रमण के मामलों में आने वाले दिनों में कमी आएगी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार उम्मीद करती है कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों के चलते कोविड-19 के मामलों में धीरे धीरे कमी आएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं क्योंकि जांच में काफी बढ़ोतरी की गई है। 16 सितंबर को प्रतिदिन मामले करीबन 4500 थे जो अब कम होने शुरू हो गए हैं और अब प्रतिदिन करीबन 3700 मामले सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मायावती बोली सरकार को बिल लाने से पहले किसानों से करना चाहिए था विचार विमर्श। दोस्तों आपको बता दें कि संसद में बुधवार को संपन्न मानसून सत्र के दौरान पारित किए गए कृषि संबंधी विधेयकों पर टिप्पणी करते हुए बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को विश्वास में लेकर कोई फैसला करना चाहिए था। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट किया कि जैसा कि विदित है कि बीएसपी ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेकों मामलों में किसानों की कई पंचायतें बुलाकर उन्हें समुचित विचार विमर्श करने के बाद ही उनके हितों में फैसले लिए थे। यदि केंद्र सरकार भी किसानों को विश्वास में लेकर ये निर्णय लेती तो ये बेहतर होता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है आरजेडी को उपेंद्र कुशवाहा का संदेश, गठबंधन के लिए बदलना होगा नेतृत्व। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के घटक दलों को लगता है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। शायद यही वजह है कि पहले हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी कि हम के जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ा और अब आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा भी तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने जो अपना नेतृत्व खड़ा किया है उसके पीछे रहकर बिहार को नहीं बदला जा सकता। अगर आज भी आरजेडी अपना नेतृत्व बदल ले तो उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों को आज भी समझा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आरएलएसपी की बैठक में गठबंधन का फैसला लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया गया है और साथ ही इस बैठक में आरजेडी के एक तरफा फैसलों की निंदा भी की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कृषि बिल पर बोले नीतीश कुमार, किसानों के पक्ष में है कानून, राजनीति कर रही है पार्टियां। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि बिल पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिल किसानों के पक्ष में है और लोग इसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं। नीतीश कुमार की गुरुवार शाम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से कृषि बिल भी एक था। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 बिल पास किए हैं जिस पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ राज्यों में किसान भी सड़कों पर उतरे हैं। सबकी नजरें अब इस ओर लगी हैं कि एनडीए के गठबंधन में चल रही बिहार सरकार का इस पर क्या रुख है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि किसानी से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे वाकई में क्या किसानों के बिल को लेकर राजनीति की जा रही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है एनडीए में एलजेपी का नया विवाद, अब चिराग को सीएम फेस बनाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू
जेडीयू सुप्रीमो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की तल्खी जग जाहिर है। इस बीच एलजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे पर अब सवाल उठा दिए गए हैं। एलजेपी से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग उठी है। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव शहनवाज अहमद कैफी ने कहा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं। जन अधिकार पार्टी यानी कि जेएपी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी चिराग को योग्य मुख्यमंत्री का चेहरा बताया। इससे पहले एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान भी कह चुके हैं कि चिराग में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है, हालांकि इसमें अभी कोई जल्दी नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, तेज प्रताप का गुप्तेश्वर पांडे पर हमला। उन्होंने कहा कि वो किसी भी दल से चुनाव लड़ें, इससे महागठबंधन को फर्क नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो बस नाम की वर्दी पहने हुए थे, वो तो शुरू से ही पॉलिटिशियन का काम कर रहे थे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब गुप्तेश्वर पांडे जिस भी किसी दल से चुनाव लड़े, इससे महागठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही राजद नेता ने किसानों की हालत पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के रवैये से अन्नदाता फांसी पर लटकने को मजबूर है। बिहार में सभी उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राजद सरकार बनी तो बिहार में पूरा विकास होगा, बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करवाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना की वजह से नहीं बनी सहमति, पाक में होने वाला 19वां सार्क शिखर सम्मेलन फिर टला। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते संकट और वर्तमान स्थिति को देखते हुए आम सहमति नहीं बन पाने की सूरत में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की बैठक को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के दौर में सार्क मंत्री परिषद की गुरुवार को हुई वर्चुअल बैठक के दौरान शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर एजेंडा का हिस्सा था। सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर देशों को लगता है कि शिखर सम्मेलन के लिए ये उचित समय नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि ज्यादातर देशों ने ये महसूस किया कि सभी देश इस समय कोरोना महामारी से निपटने में व्यस्त हैं। ऐसे में शिखर सम्मेलन के लिए ये समय सही नहीं है। एक सूत्र ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति की कमी के कारण गिर गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप बोले उम्मीद है कि भारत चीन सुलझा लेंगे सीमा विवाद, मदद की बात भी दोहराई। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि भारत और चीन अपने वर्तमान सीमा विवाद को सुलझा लेंगे। उन्होंने एक बार फिर से 2 एशियाई देशों की मदद के लिए ऑफर को दोहराया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि अब चीन और भारत को कठिनाई हो रही है, उन्हें बहुत ही कठिनाई हो रही है। उम्मीद है कि वे इस पर काम करने में सक्षम होंगे। यदि हम मदद कर सके तो हमें मदद करके अच्छा लगेगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर महीनों से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत की है। दोनों देश हिमालय में विवादित सीमा पर अधिक सैनिकों को न भेजे जाने पर सहमत हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और मुंबई समेत कोंकण, गोवा पर मानसून का व्यापक प्रदर्शन जारी रहा। इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। वहीं उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिली, जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिणी गुजरात, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर सामान्य मानसून की वर्षा के साथ साथ कहीं पर भारी बौछारें दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। वहीं उत्तरी तमिलनाडु में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही खबरों को अपने फोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर